गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 मई 2020 और आज हम लोग 21 मई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 20 मई को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम लोग प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो ये विश्व मधुमक्खी दिवस है वो 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म हुआ था और तभी से हम लोग 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मना रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो विश्व मधुमक्खी दिवस है यानी वर्ल्ड बी डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है मधुमक्खियों के महत्व के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, जो पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? इसको मनाया गया था 20 मई 2018 में। कब मनाया गया था? 20 मई 2018 में। फ्रेंड्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डे है तो इसका थीम भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसका थीम है बी इंगेज्ड। क्या है? बी इंगेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? Who has chaired the meeting of the National Crisis Management Committee? तो ये है राजीव गौबा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी राजीव गौबा जी के द्वारा इस राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक का अध्यक्षता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? थॉमस थाबेन हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये है लेसोथो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका क्या नाम है? थॉमस थाबेन। इनके इस्तीफा देने के बाद ही संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोइकेत्सी मजारो। क्या नाम है? मोइकेत्सी मजारो। अब थॉमस थाबेन ने लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो हम लोग लेसोथो से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं लेसोथो के बारे में। लेसोथो का कैपिटल क्या है? मासेरू। क्या है? मासेरू। लेसोथो की करेंसी क्या है? लोटी। फ्रेंड्स, लेसोथो का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? सेसोथो और इंग्लिश। लेसोथो का लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेसोथो के मोनार्क कौन है? लेसी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड को जारी किया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज फंड हैज बीन रिलीज्ड बाय नाबार्ड फॉर खरीफ एंड प्री मॉनसून ऑपरेशंस? तो यह है 20,500 करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी नाबार्ड के द्वारा खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए के फंड को जारी किया गया है। अब इस फंड को जारी किया गया है नाबार्ड के द्वारा, तो हम लोग नाबार्ड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। क्या नाम है उनका? हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड का पर्पस क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस और पॉवर्टी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के लिए
रेलबॉट रोबोट विकसित किया है? Who has developed a railbot robot for COVID-19 patients? तो यह है साउथ सेंट्रल रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इस रेलबॉट रोबोट को विकसित किया गया है और किसके लिए किया गया है? कोविड-19 मरीजों के लिए किया गया है। इस डिवाइस को मेनली रूप से अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए विकसित किया गया है, जिससे कि कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं प्रोवाइड किया जा सके। इस रोबोट में शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि संक्रमण फैलने का जो खतरा रहता है वो काफी कम रहता है। इस मशीन का उपयोग है जो मरीजों को मेडिसिन, उनका चिकित्सा का सामान और उन्हें भोजन परोसने में किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। और अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के जनरल मैनेजर कौन है? गजानन माल्या। क्या नाम है उनका? गजानन माल्या। और अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया है? विच फेमस ऑथर हैज रिलीज्ड द ई बुक एडिशन ऑफ हिज बुक हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स? तो ये है रस्किन बॉन्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है और उस पुस्तक का क्या नाम है? हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक में उनकी बचपन की यात्राओं का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक का चित्रण किया गया है सम्राट हल्दर के द्वारा। किनके द्वारा? सम्राट हल्दर के द्वारा। और रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को उनके 86th बर्थडे पे इसका विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है और इनके लेखक कौन है उनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? Who has decided to resign from सॉफ्ट बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो ये है जैक मा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है, तो हम लोग सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सॉफ्ट बैंक के बारे में। सॉफ्ट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 3 सितंबर 1981 में। सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मिनातो सिटी, टोक्यो, जापान। और अभी प्रेजेंट टाइम में सॉफ्ट बैंक के सीईओ कौन है? मासायोशी सोन। क्या नाम है उनका? मासायोशी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है? Who has launched सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस इनिशिएटिव? तो ये है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जम्मू और कश्मीर के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है और उस पहल का क्या नाम है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। इस पहल को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है कि लोग हैं जो मानसिक रूप से फिट रहें और कोविड-19 जैसे संकट से डट कर मुकाबला करें। अब इस पहल को शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा, तो हम लोग जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर का जो अभी सीएम का सीट है जो वैकेंट है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ का लोकसभा का सीट कितना है? 5 और राज्यसभा का सीट कितना है? 4। जम्मू और कश्मीर का स्टेट मैमल कौन सा है? कश्मीर स्टैग। यहाँ का स्टेट फ्लावर कौन सा है? कॉमन रोडोडेंड्रॉन। यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है? चिनार। जम्मू कश्मीर का डैम कौन कौन सा है? नीमू बाजगो और पकलदूल। जम्मू और कश्मीर का फेस्टिवल कौन सा है? ट्यूलिप फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर में रिवर कौन कौन सा है? झेलम, इंडस, राबी और चिनाब। जम्मू कश्मीर का फोक डांस कौन कौन सा है? रौफ, भांड पैथर, भांड जसन, बाचा नगमा और हफीजा। यहाँ का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? दाचीग्राम, हेमिस, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग। जम्मू कश्मीर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सा है? त्रिकुटा, सुरिनसार और मंसार, थाजवस, हिरपोरा
और रामनगर, ये सब हैं जो जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Alexander डेलरिम्पल अवार्ड 2019? तो ये है विनय बधवार जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी वाइस एडमिरल विनय बधवार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उस अवार्ड का क्या नाम है? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019। और उन्हें यह पुरस्कार है जो भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, इस अवार्ड को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा। किनके द्वारा? यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा। अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किया है? Who has developed a disinfection sprayer to deal with COVID-19? तो ये है CSIR CMERI, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी CSIR CMERI के द्वारा इस डिसइंफेक्शन स्प्रेयर को विकसित किया गया है। इस स्प्रेयर के हेल्प से कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सकता है। हम लोग जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हैं उन सभी चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस स्प्रेयर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस फ्री? तो ये है लद्दाख, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में लद्दाख के एलजी कौन है? राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है उनका? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the president of Indian Steel Association? तो ये है दिलीप ओमन जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी दिलीप ओमन जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है टीवी नरेंद्रन का। किनका? टीवी नरेंद्रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास? तो यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी जेईई मेंस या फिर नीट परीक्षा के उम्मीदवार हैं वो मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी को कंटिन्यू कर सकेंगे। और इस ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किस देश के साथ लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा सीमा रेखा सहित नए मानचित्र को मंजूरी दी है? विथ विच कंट्री नेपाल हैज अप्रूव्ड न्यू मैप इंक्लूडिंग लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा बॉर्डर लाइन? तो ये है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी नेपाल ने भारत देश के साथ लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा सीमा रेखा सहित नए मानचित्र को मंजूरी दी है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? रूपी। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। क्या नाम है उनका? खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्यादेवी भंडारी। क्या नाम है उनका? विद्यादेवी भंडारी। फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का सीमा को कितना फीसदी तक बढ़ाया गया है? बाय व्हाट परसेंटेज हैज द एफडीआई लिमिट बीन इंक्रीज्ड इन द डिफेंस सेक्टर? तो इसका ऑप्शन था 64%, 74%, 84%,
और 94%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 74%। अभी रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का जो सीमा है उसको कितना फीसदी तक बढ़ाया गया है? 74% तक बढ़ाया गया, और ये पहले कितना था? 49% था, जिसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस समिति की सिफारिशों को लागू किया है? The government has implemented the recommendation of which committee to build the border infrastructure? तो इसका ऑप्शन है भूरेलाल समिति, धानुका समिति, अभिजीत सेन समिति और सटकर समिति। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।